तो ये है क्वेश्चन जो कि आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि पूछा गया है CSIR नेट 2017 दिसंबर। ओके, आई वाज रॉन्ग, इट वाज नॉट इन जून, इट वाज इन दिसंबर। फाइन। सो क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन है टेम्पोरल आइसोलेशन इन अ ब्रीडिंग सीजन बिटवीन अ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लीड टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखिए यहाँ पे दो नया वर्ड आया है, पहला है वॉट, पहला है योर टेम्पोरल आइसोलेशन, दूसरा है योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर हम पहले वाले की बात करें, दैट इज व्हाट इज टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है? सी, अगर यहाँ पे मैं एक स्पीसीज लेती हूँ X और एक स्पीसीज लेती हूँ Y, ओके, इन दोनों स्पीसीज को मैंने लिया है। अगर मान लीजिए X स्पीसीज जो है वो मान लीजिए जैन के मंथ में सेक्सुअली एक्टिव होता है और जो Y स्पीसीज है वो अगस्त के बाद होता है, यानी दोनों का टाइम में काफी डिफरेंस है। सेक्सुअली एक्टिव होने का मतलब क्या है? मतलब कि सेक्सुअली कैपेबल होने का। ओके, दैट मीन्स मेटिंग के लिए सेक्सुअली सेक्सुअल एक्टिविटी जरूरी होती है, सेक्सुअली मैच्योर होना जरूरी होता है। तो मान लीजिए कि अगर X जो है वो सेक्सुअली एक्टिव, दैट मीन्स रेडी फॉर ब्रीडिंग, राइट, रेडी फॉर ब्रीडिंग वाला जो इवेंट है, अगर X जो है वो जैन के मंथ में सेक्सुअली एक्टिव होता है और Y जो है वो अगस्त के मंथ में सेक्सुअली एक्टिव होता है, ऑब्वियसली क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि जब एक सेक्सुअली आप बोल सकते हो इनएक्टिव हो जाएगा तो दूसरा जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और दोनों को अगर सेक्सुअली एक दूसरे के साथ मेटिंग करनी है, रिप्रोडक्शन करना है, तो दोनों का साथ में ही एक्टिव रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक्टिवनेस नहीं हो रही है क्योंकि टाइम में डिफरेंस आ जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर टाइम बैरियर। जब टाइम आपका बैरियर की तरह काम करता है तो उसे हम बोलते हैं दैट इज योर टेम्पोरल आइसोलेशन, यानी इनका सेक्सुअली मैच्योर होने का जो सीजन है वो डिफर कर रहा है। दैट मीन्स टाइम इज एक्टिंग एज अ बैरियर, दैट इज वाई X एंड B ये दोनों जो हैं दे कांट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। और आपको पता है कि अगर सिमिलर स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन अगर ज्यादा टाइम तक नहीं होता है, इंटरब्रीडिंग अगर नहीं होती है, तो क्या होता है? दैट विल लीड टू योर स्पीसिएशन, दैट मीन्स द क्रिएशन ऑफ योर न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, दैट मीन्स X जो है अब कोई और स्पीसीज कहलाएगा और Y जो है वो कोई और स्पीसीज कहलाएगा। फाइन, तो इस वे में हो गया किसका मीनिंग? दैट इज योर टेम्पोरल आइसोलेशन। अब नेक्स्ट वर्ड है क्या? दैट इज योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन विल लीड टू योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मीनिंग क्या हुआ? रिप्रोडक्शन ना होने देना। अब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें से एक रीजन है योर टेम्पोरल आइसोलेशन। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑल्दो इसका कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आई गेस स्पीसिएशन के कंसेप्ट में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि स्पीसिएशन किस केसेस में होता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा रीजन होता है दैट इज योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, क्योंकि किसी भी टाइप का बैरियर हो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा, दैट मीन्स दैट विल लीड टू योर स्पीसिएशन, दैट इज योर क्रिएशन ऑफ योर न्यू स्पीसीज। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। टेम्पोरल आइसोलेशन का तो मीनिंग मालूम हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का भी मीनिंग मालूम हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था? टेम्पोरल आइसोलेशन इन अ ब्रीडिंग सीजन। ओके, ब्रीडिंग सीजन में टेम्पोरल आइसोलेशन हो चुका है, मतलब कि दोनों अलग अलग टाइम पे सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लीड टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जा रहा है, मतलब वो स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में ही टेम्पोरल आइसोलेशन हो गया है, टाइम डिफरेंसेस आ गया है। So given below are the breeding season of different species of frog. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MNOPQR 6 टाइप के डिफरेंट फ्रॉग के स्पीसीज दिए हुए हैं, जो कि क्या है? जो कि आपके क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, आपस में काफी ज्यादा रिलेटेड है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द टेम्पोरल आइसोलेशन इन ब्रीडिंग सीजन अमंग द क्लोजली रिलेटेड सिम्पेट्रिक स्पीसीज। आपको यहाँ से बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि आपका टेम्पोरल आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन योर सिम्पेट्रिक स्पीसीज। सिम्पेट्रिक स्पीसीज क्या होती हैं? सिम्पेट्रिक स्पीसीज हम उन स्पीसीज को कहते हैं जो कि सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन शो करती हैं। अगर आपने मेरा सिम्पेट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो ऑब्वियसली आपको टीचिंग पाठशाला पे सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन का वीडियो मिल जाएगा, जो कि ये कहता है कि सेम एरिया में रह के दो स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज बन जाती है। मतलब कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि बहुत कुछ डिफरेंसेस आ रहा है जिसकी वजह से स्पीसिएशन हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या होता है?
स्पीसीज एक ही साथ एक ही एरिया में रहती है फिर भी डिफरेंट स्पीसीज कहलाती है, बिकॉज दोनों में टाइम का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ योर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ओके, तो सिम्पैट्रिक स्पीसीज भी उन्हीं स्पीसीज को कहते हैं जो कि सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन के रिजल्ट में फॉर्म हुई होती हैं। तो आई गेस जितना भी वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा था अलग अलग, उन सारे वर्ड का हमें मीनिंग अब मालूम हो गया। अब हम ग्राफ को इजीली स्टडी कर सकते हैं। देखिए एक और चीज देखिए, इन केस अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज है जिसके पास मतलब जिस चीज के लिए आपके पास नीड बहुत ज्यादा है, और अगर वही चीज मुझे भी चाहिए तो क्या होगा, हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, राइट? मतलब कि ओवरलैपिंग रीजन आएगा। तो ओवरलैपिंग रीजन क्या कहता है कि जिस चीज की जरूरत मुझे है उसी चीज की जरूरत आपको भी है। दैट मीन्स व्हाट, हमारे बीच में क्लैश होने का कोई पॉइंट बन रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड ओवरलैपिंग। मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी है, भले वो सिमिलैरिटी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे लेकिन सिमिलैरिटी है, दैट मीन्स डिमांड की सिमिलैरिटी है। सेम उसी वे में जो स्पीसीज टेम्पोरल आइसोलेशन को शो करेंगे उनके बीच में ओवरलैपिंग रीजन नहीं आएगा। ओवरलैपिंग रीजन नहीं आएगा दैट मीन्स व्हाट, कि दोनों के बीच में उस टाइम में दोनों एक साथ सेक्सुअली एक्टिव नहीं होंगे बिकॉज दे आर फेसिंग व्हाट, टेम्पोरल आइसोलेशन। ओके, पहला ग्राफ देखिए जो ए मेंशन है उसमें देखिए क्या हो रहा है। देखिए वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ एग लेइंग इवेंट वाई एक्सिस में दे रखा है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको मंथ दे रखा है, दैट इज जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपको मंथ दे के रखा है। अगर आप हम ए ग्राफ के बारे में बात करें, एम को देखिए आप। ओके, एम का ग्राफ देख रहे हैं आप, यहाँ से ऊपर जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है। मतलब कि इतना टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, एम स्पीसीज जो है वो सेक्सुअली एक्टिव रह रहा है। अब अगर मैं बात करूं एन की, एन का देखिए, एन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे लगभग वो सेक्सुअली एक्टिव रह रहा है, राइट? यानी इतना। तो क्या इन दोनों के बीच में, दैट इज एम और एन के बीच में ओवरलैपिंग एरिया आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है। कहां से कहां तक? मार्च से लेके मई तक। ओके, मार्च से लेके मई तक जो 3 मंथ का टाइम है उनके बीच में ओवरलैप हो रहा है। दैट मीन्स दोनों के दोनों उस 3 मंथ में सेक्सुअली एक्टिव रह रहे हैं क्योंकि इनके बीच में ओवरलैपिंग कंडीशन है। सो दिस इज अ इंडिकेशन कि इनके बीच में कोई भी टेम्पोरल आइसोलेशन नहीं हुआ है बिकॉज दोनों को मौका मिल जा रहा है एक ही साथ एक ही मंथ में सेक्सुअली एक्टिव रहने का। दैट मीन्स वी आर हैविंग अ पॉसिबिलिटी कि ये जो स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, वो इंटरब्रीडिंग कर लेंगी, रिप्रोडक्शन कर लेंगी। तो ए स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो पहले स्टेटमेंट में ए है, सेकेंड स्टेटमेंट में भी ए है एंड थर्ड स्टेटमेंट में भी ए है। तो इजीली जो है हमें सिर्फ और सिर्फ पहला ग्राफ सॉल्व करके सही आंसर मिल गया, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। लेकिन फिर भी हमें बाकी सारे ग्राफ को भी सॉल्व करना होगा बिकॉज हमेशा ऐसे ऑप्शन मिले ये जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में मिल गया है दैट इज फाइन, लेकिन हमेशा मिले ये जरूरी नहीं है, राइट? लेकिन हाँ, एक ही ग्राफ को सॉल्व करके हमने ये देख लिया कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। लेट्स मूव टू द सेकंड ग्राफ, दैट इज बी ग्राफ। बी ग्राफ में देखिए क्या बोला है, ओ स्पीसीज को देखिए कब मैच्योर हो रहा है। ओ स्पीसीज जो है वो अगस्त से मैच्योर हो रहा है, दिसंबर तक रह रहा है। ओके, और अगर पी की बात करूं, पी देखिए कब हो रहा है, पी मार्च में हो रहा है और जुलाई तक जो है उसका सेक्सुअली एक्टिवनेस खत्म हो जा रहा है, राइट? तो देख रहे हैं आप दोनों में कोई ओवरलैपिंग रीजन नहीं है। जुलाई तक इसका पूरा सेक्सुअल मैच्योरिटी खत्म हो जा रहा है, आई मीन सेक्सुअल एक्टिव रहने की जो कैपेबिलिटी थी वो खत्म हो जा रही है, और अगस्त के बाद पी जो है वो सेक्सुअली एक्टिव हो रहा है। तो इनके बीच में क्या है, मतलब कि अगर ये वही बात हुई कि अगर आप लोगों को मिलना है, अगर दो लोगों को मिलना है तो दो लोगों का एक साथ एक ही दिन में मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर एक प्रेजेंट ना रहे तो क्या होगा, दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। इसी वे में यहाँ भी है कि जब आपके पी का सेक्सुअली मैच्योर होने का जो ओवरऑल टाइम पीरियड है वो खत्म हो जा रहा है, तब क्या हो रहा है, ओ जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है। ओके, या फिर सेक्सुअली एक्टिव हो रहा है रादर टू से। तो इनके बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली इनके बीच में देखने पे मालूम हो रहा है कि इनके बीच में टेम्पोरल आइसोलेशन है क्योंकि दोनों में ओवरलैपिंग रीजन नहीं है। दैट मीन्स टाइम डिफरेंसेस के कारण ये कभी भी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो बी इज करेक्ट। सी पे देखते हैं, सी में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे सी में आर जो है फेब के मंथ से स्टार्ट होके लगभग आपके मार्च से पहले पहले क्या हो जा रहा है, सेक्सुअली इनएक्टिवनेस को शो कर रहा है। मतलब ये पीरियड है इसका एक्टिव रहने का, फॉर ब्रीडिंग ये पीरियड है इसके एक्टिव रहने का। उसके बाद क्यू को देखिए, जब आर जो है वो सेक्सुअली इनएक्टिव हो जा रहा है तब क्यू जो है वो सेक्सुअली एक्टिव रह रहा है। देख रहे हैं आप, मतलब एक बंद हो रहा है तब दूसरा जो है मतलब उसके सेक्सुअली एक्टिवनेस का जो ओवरऑल पीरियड है वो
हमें देखने को मिल रहा है। तो क्यू कब एक्टिव हुआ? क्यू एक्टिव तब हुआ जब आर जो है वो इनएक्टिव हो गया। फिर क्यू जब इनएक्टिव हुआ तो देख रहे हैं आप, फिर से आर जो है वो एक्टिव हो गया। मतलब इनके बीच में ओवरलैपिंग एरिया कहीं भी नहीं आया है, जस्ट लाइक द फर्स्ट ग्राफ। दैट मीन्स व्हाट? अगेन जो सी है वो क्या बता रहा है? दैट इज इट इज इंडिकेटिंग योर टेम्पोरल आइसोलेशन। टाइम डिफरेंसेस के कारण क्या होगा, इनमें भी कभी भी, क्यू और आर में भी कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और ना ही ओ और पी में होगा, क्योंकि इनका जो टाइम ड्यूरेशन है सेक्सुअली एक्टिव होने का फॉर ब्रीडिंग वो बहुत ज्यादा डिफरेंस रखता है, जिसकी वजह से ये कभी भी इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स दिस आइसोलेशन विल लीड टू योर स्पीसिएशन इवेंट। ओके, सो इन दिस वे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज योर थर्ड ऑप्शन, दैट इज टेम्पोरल आइसोलेशन के लिए कौन सा प्लॉट यहाँ पे बेस्ट डिफाइन हो रहा है? दैट इज योर प्लॉट बी एंड सी, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस क्वेश्चन की हेल्प से भी आपको बहुत सारे आइडिया मिले होंगे। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के लगेगा कि पता नहीं क्या दे दिया है, लेकिन एक बार इसको पढ़ के देखने से मालूम हो जाता है कि हाँ, जो जितने ज्यादा ग्राफिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें उतना ही ज्यादा हिंट छुपा होता है। फाइन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा इससे।